आज इस केडली गांव नोखा का पूरे देश के अंदर नाम रोशन किया। तो मैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए लाखों की तादाद में लोग आए। उन्होंने बहुत ही नम आंखों से उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिस तरीके से अभी मेरे से पहले हनुमान जी बेनीवाल साहब ने जो बताया, बाकायदा शहीद को सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। लेकिन हमारे तुलसीराम जी सियाग के इस फ्यूनरल में, इस दाह संस्कार के अंदर जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में अधूरा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने सलामी दी, लेकिन जो फायर होने चाहिए 21 जो है फायर करके और शहीद को सलामी दी जाती है। आज सेना के जवानों ने वो 21 फायर जो है किए नहीं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं सेना की उनके अधिकारियों की या किस तरीके से क्या हुई, ये पूरा जांच का विषय है। और हम ये मांग करते हैं कि इस विषय की जांच होनी चाहिए, क्योंकि उस शहीद के दाह संस्कार के अवसर पर उसको श्रद्धांजलि देने के लिए लाखों लोग आए थे। लाखों लोगों ने ये अचंभा किया कि आज जो है हमारे शहीद को सलामी के अंदर फायर क्यों नहीं किया गया, उस फायर से सलामी क्यों नहीं दी गई। तो ये एक हम लोग जो है उस पर चिंता भी करते हैं और ये जांच का भी विषय है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस विषय के अंदर सही तरीके से दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। इस शहीद के सम्मान में जिस तरीके से भेदभाव किया है, इस भेदभाव की पूरी जांच होनी चाहिए। और जिन अधिकारियों ने, जिन लोगों ने इसमें ये कृत्य जो किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत सुंदर बात बताई उन्होंने। शहीद को श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन सेना के जवान जब शहीद होते हैं उनको फायर करके और श्रद्धासुमन अर्पित किया जाता है। वो किन कारणों की वजह से नहीं हुआ, क्या अपनी सेना ने रूल बदली किए हैं, क्या वजह है, सारी कुछ बातें जो हैं वो जनता के सामने पारदर्शित होनी चाहिए और जनता को पता लगना चाहिए। ये हनुमान जी बेनीवाल और डूडी साहब जो थे वहाँ शहीद सभा में आए थे और शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे। उनकी ये मांग है और हमारा भी आप सभी से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। और जो ये त्रुटि रही है, चाहे चूक रही है या कोई नेग्लिजेंसी रही है, इसका जानकारी सभी लोगों के बीच में आना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। नहीं, मैंने जो है ना, आप त्रुटि की बात नहीं है, हमने जो है इनके इंचार्ज जो है सर वो आए थे सर, उनसे हमने बात करी थी। सेना के अधिकारियों से बात की, सेना के अधिकारियों से जो मेन जो अधिकारी थे उनसे हमने बात करी। स्टेशन हेडक्वार्टर बीकानेर से, स्टेशन हेडक्वार्टर जो सैनिक कल्याण के अधिकारी थे उनसे शेखावत साहब से बात करी सर। और जो हमारे आर्मी जो इनके राजरिफ के जो है जो अधिकारी आए हुए थे उनसे हमने बात करी। उन्होंने कहा हमें पीछे से ऑर्डर नहीं था, हम जो है फायर वो एमुलेशन जो है फायर लेके नहीं आए। तो ये जो है त्रुटि का अपन नहीं कह सकते, क्योंकि सेना ने, इनके बड़े अधिकारी ने ये आदेश दिया था कि भाई इसमें फायर नहीं होगा, सिर्फ गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। ऐसा क्यों? जब एक समान आप हमेशा देखते हैं, हम कई हजारों शहीद हो गए। आज किस तरीके से पूरे देश के अंदर जो हमारी सीमाओं पे हमारी किसानों के बैठे उस जमीन के लाल जिस तरीके से शहीद हो रहे हैं, केंद्र सरकार को इसमें सोचना चाहिए। मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन हालात यहाँ आकर इनकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे किसानों को बेटे जिस तरीके से हर दिन के अंदर शहीद हो रहे हैं, आज साल के अंदर कम से कम 350-400 हमारे जवान शहीद हो रहे हैं इनके राज के अंदर। हम जब सत्ता के अंदर थे, कांग्रेस की सत्ता थी, उस टाइम में करीब 40 के करीब जो पूरे साल के अंदर शहीद हुआ करते थे। एक बात जो है बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूँ कि जिस तरीके से शहीद जो है हमारे बॉर्डर पे हो रहे हैं, कईयों को तो शहीद का दर्जा मिल जाता है, कईयों को शहीद का दर्जा मिलता नहीं। वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए और देश के आम लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ एक सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बरसात के अंदर उस बॉर्डर पे रात दिन खड़ा है। आज उसकी वहाँ मृत्यु होती है, उसमें जो है ना, ये क्या पैमाना है? इस पैमाने के अंदर भी केंद्र सरकार ये चाहती है कि हमारी संख्या शहीदों की कम से कम हो। ये स्थिति उस केंद्र सरकार की है। इसमें पूरे देश की जनता को इस बात का पता है और आने वाले समय के अंदर इन्हीं मोदी जी को सबक सिखाने का काम भी हिंदुस्तान की जनता, गांव और खेत की जनता पूरे दम के साथ में करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ एक और बताओ ना, सुनो। अब क्या बता? हाँ, मैं बताता हूँ, आप खड़े तो रहो। एक जहाँ भी शहीद होते हैं उस धरा को पूरा देश याद करता है। जिस कौम का शहीद होता है उस कौम को भी याद करते हैं। लेकिन यहाँ कलेक्टर, एसपी और जिले के कई मंत्री जिले में घूम रहे थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
कि वो 50 किलोमीटर यहाँ नहीं आ सकते। हाँ, वोट ये- लेने के लिए आएंगे वो जरूर। मुझे कोई बता रहा था कि दिल्ली का मंत्री यही था और वहीं से श्रद्धांजलि लेके भाग गए। ये गलत बात है भाई। वोट के टाइम तो आप बड़ी बड़ी बात है, मोदी जी वोट थोड़े मिल जाएंगे सारे। वोट तो लोगों ने दिए, कैसे दिए, क्यों दिए, आप भी जानते हो, हमने भी मांगे उनके लिए वोट। लेकिन किसान का बेटा थे, उनको यहाँ तक चल के आने में कौन सी मेहंदी उनके उतर रही थी? आना चाहिए, यहाँ आके शहीद को श्रद्धांजलि देनी चाहिए। और दूसरी बात, कलेक्टर एसपी को आना चाहिए। क्यों नहीं आते कलेक्टर एसपी? कि हमसे बड़े हो गए कलेक्टर एसपी एमपी एमएलए से? यहाँ आके खड़े रहना चाहिए उनको 5-5 घंटे। ये गलत है। इसकी मांग भी राजस्थान सरकार, दिल्ली की सरकार दोनों से करेंगे कि शहीद के मामले में जो कलेक्टर एसपी अगर नहीं आता तो उसको सस्पेंड किया जाए, एपीओ किया जाए। बहुत सुंदर बात बताई, क्योंकि धरती की हवा पानी रुक जाते हैं जब देश के लिए शहीद होता है, उसके लिए अधिकारी नहीं पहुंच पाते। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। ये शहीदों का अपमान है। और कलेक्टर एसपी और जितने भी बड़े लोग ये सोचते हैं कि ये तो होते रहते हैं, उनके मन में ही है। राज्य सरकार को सोचना चाहिए। मैं गहलोत जी अपने आप को संवेदनशील कहते हैं, तो मैं उनको भी ये पूछना चाहूंगा कि सरकार बचाने में रहोगे कि कुछ ये भी ध्यान दोगे? नहीं, जो सरकार बेटा तो हारा ही हारा, खुद भी सरदार पर हारा होगा आगे अगर यही हालात रहे। और ये जानबूझ के जो फायर नहीं किए, जानबूझ के नहीं किए, इसमें निश्चित रूप से कहीं न कहीं कोई त्रुटि जानबूझ के लोकसभा चलेगी। और हमने अभी डिमांड भी रामेश्वर जी और हमने ये करी, वो आपके जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जहाँ उनके अफसर आए थे और वो हमारी बात का जवाब नहीं दे सके। उन्होंने कहा मीडिया के सामने बात करो, तो बिना बात की सर्कल यहाँ चले गए, हम मीडिया के सामने नहीं कर पाएंगे। तो अब आर्मी वालों को ज़्यादा भी हम नहीं कह सकते, आर्मी का सम्मान करते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं अगर आर्मी के अंदर हो, इस तरह का वाद अगर आर्मी के अंदर चल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि देश सुरक्षित होगा। ये चिंता का विषय है। जांच करवाएंगे इस मामले की, और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी निश्चित रूप से होगी। शहीद को अधूरा सम्मान देके चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हनुमान जी बेनीवाल और डूडी साहब।